बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज मैं आपकी मैरीगोल्ड बुक से इंग्लिश की जो बुक है उसके यूनिट नंबर जो 2 है उसका एक चैप्टर है नीना एंड द बेबी स्पैरोज। इसे हम पढ़ेंगे और समझेंगे इसमें क्या दिया गया है स्टोरी में, ठीक है। और हम इसे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड करेंगे, ठीक है, न्यू वर्ड्स बोल सकते हैं, उसके मैं आपको मीनिंग कराऊंगा, ठीक है। तो और लास्ट में एक मैं आपको एक्टिविटी भी दूंगा चैप्टर से, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। कह रहा भाई नीना के घर में बहुत ही खुशी का माहौल था, ठीक है। नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड। नीना की जो आंट है उसकी शादी थी। नीना, हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वेडिंग। भाई नीना के घर से सभी लोग, उसके माता पिता, ठीक है, उसका भाई, छोटा भाई, सभी लोग दिल्ली जाने वाले थे शादी में। एवरीवन वॉज हैप्पी एक्सेप्ट नीना। सभी लोग खुश थे सिवाय नीना के। हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाय न्यू ड्रेस। उसकी मम्मी उसे मार्केट में लेकर गई नई पोशाक दिलाने के लिए, नई ड्रेस दिलाने के लिए, ठीक है, कपड़े लेने के लिए गई। वट कलर वुड यू लाइक, मदर आस्क्ड। मदर ने उससे पूछा, उसकी माता नीना की, कि भाई आपको कौन सा कलर पसंद है, कौन सा लेना है। आई डोंट वॉन्ट अ न्यू ड्रेस, मदर सेड नीना। नीना ने कहा, मम्मी मुझे कोई नई ड्रेस नहीं चाहिए। सलवार कमीज देन। उसकी मम्मी ने बोला, वैसे कपड़े नहीं लेने हैं तो सलवार कमीज़ ले लेते हैं, और कोई कपड़े ले लेते हैं, ड्रेस अगर नहीं लेनी है तो, ठीक है। सलवार कमीज़ का ऑप्शन दिया। नीना शुक हर हेड। शुक मतलब हिलाना, सरल आगे मना करते हैं ना हम, ऐसे लेफ्ट राइट मुंडी को घुमाते हैं, तो इसका मतलब हम मना कर रहे हैं किसी चीज़ को बिना बोले, ठीक है। तो शुक का मतलब हिलाना। तो नीना शुक हर हेड, नीना ने अपना सिर हिलाकर मना किया। वट वुड दोज लवली वाइट शूज़ यू सो लास्ट वीक। उसकी मम्मी ने कहा, भाई जो पिछले हफ्ते तुमने वाइट शूज़ देखे थे उनके बारे में क्या ख्याल है। आई डोंट वॉन्ट दोज आइदर, थैंक यू मदर। नीना ने कहा, नहीं शुक्रिया मम्मी, मुझे वो भी नहीं चाहिए। नीनाज मदर वॉज अपसेट बट शी सेड नथिंग। नीना की मम्मी उदास हुई लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच। वो वापस से घर पर गए और उन्होंने लंच किया, दोपहर का खाना खाया। आफ्टर लंच मदर केम एंड सेट नियर नीना। व्हाट इज इट चाइल्ड। वही लंच करने के बाद नीना की मम्मा, उसके मदर जो है माता, उसके पास आकर बैठी और कहा कि भाई क्या बात है बच्चे। शी आस्क्ड वाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग। उन्होंने पूछा, भाई आपने सब चीज़ों को मना क्यों कर दिया, ठीक है, क्या बात है मुझे बताओ। देखो ये है ना नीना, ठीक है, उदास लग रही है, ये मम्मी है, शॉपिंग करने गए हुए हैं दोनों। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। भाई मदर, आई डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग। उसने कहा, नीना ने, कि मम्मी मुझे शादी में नहीं जाना। बट वाई। मम्मी ने पूछा, भाई क्यों नहीं जाना। नीना सेड नथिंग इंस्टेड। टू बिग टीयर्स रोल्ड डाउन हर चीक्स। नीना ने कुछ नहीं कहा लेकिन वो रोने लगी और उसके जो गाल हैं, चीक्स हैं, उन पर से 2 आंसू की बूंदें वो लुढ़क कर नीचे गिरी, ठीक है, मतलब उसने रोना शुरू कर दिया धीरे धीरे। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना। डोंट क्राई माई पेट, शी सेड। मम्मी ने उसे झप्पी दी, उसे गले लगाया, मतलब उसके कंधे पर हाथ रखा, गले पर हाथ रखा, ठीक है, प्यार से, और उसे कहा, भाई रोना मत, ठीक है, मेरे बच्चे रो मत। वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू। उसने कहा, भाई तुम मुझे बताती क्यों नहीं कि तुम्हें क्या परेशानी है। मोर टीयर्स रोल डाउन नीनाज चीक्स। अब नीना और रोने लगी, ठीक है, और आंसू बहने लगे उसके। मदर शी सेड देयर इज अ स्पैरोज नेस्ट ऑन द बुक शेल्फ इन माई रूम। अब नीना ने कहा, मम्मी को बताया कि मेरी जो बुक शेल्फ है, मतलब कि जो किताबों की जो अलमारी है, उसके ऊपर एक घोंसला है चिड़िया का। आई सी सेड मदर। मम्मी ने कहा, अच्छा। दे आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर फेदर्स।
उसने कहा भाई जो उसमें 2 बच्चे हैं, हाँ ये लाइन छूट गई सॉरी, एंड देयर आर 2 बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट। उसने कहा भाई एक घोंसला है मेरे रूम में बुक शेल्फ के ऊपर और उसमें 2 छोटे बच्चे हैं चिड़िया के, ठीक है। मम्मी ने कहा ठीक है भाई देखते हैं। देयर आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर फेदर्स। नीना ने बताया कि उनको पंख आने वाले हैं, पंख उगने वाले हैं उनके, ग्रो करने वाले हैं, ठीक है, बढ़ने वाले हैं उनके पंख। एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री। और जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उन्हें भूख भी ज़्यादा लगती है। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चीप चीप आस्किंग फॉर फूड। अरे भाई वो पूरा दिन चिल्लाते रहते हैं, मतलब रोते रहते हैं चीप चीप करके कि वो हंग्री हैं, ठीक है। जैसे छोटे बच्चे रो के बताते हैं ना कि भाई जब उनको भूख लगती है रोना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे ही चिड़िया के छोटे बच्चे भी चीप चीप करके शोर मचाते थे, रोते थे कि वो हंग्री है, ठीक है। आई सी सैड मदर। मदर ने कहा अच्छा। इफ़ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरोज फीड देयर बेबीज। मीना ने कहा अगर हम चले गए तो पूरा घर जो है वो लॉक करके जाएंगे भाई, ताला बंद करके जाएंगे सब खिड़की दरवाजे। तो जो पापा और मम्मा स्पैरो है वो उनको कैसे खाना खिलाएंगे, अंदर कैसे आएंगे। ओह नीना क्राइड मदर गिविंग हर अ बिग हग। अब मदर भी सुन के इमोशनल हो गई उसकी बातें, कह रही है ओ मेरे बच्चे, और उसे हग किया, मतलब कि गले लगाया। इज़ दैट वाई यू डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग। कह रहा ये वजह थी कि आप वेडिंग के लिए, मतलब शादी में नहीं जाना चाहती थी। बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, वी विल लीव द विंडोज ओपन। कह रहे भाई ये तो कोई परेशानी की बात नहीं है, हम खिड़कियाँ खुली छोड़कर चले जाएंगे। ओह कैन वी मदर, कैन वी रियली। अब नीना एक्साइट हुई, खुश हुई ये बात सुनकर। उन्होंने कहा सच में मम्मा, बिल्कुल सच में ऐसा कर सकते हैं हम। येस येस वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड। उन्होंने कहा भाई आपके रूम से हम सारी चीज़ें, ज़रूरी जो सामान है उसे निकाल लेंगे, दूसरे रूम में रख देंगे और आपके रूम को बाहर से बंद कर देंगे और खिड़कियाँ खुली छोड़ जाएंगे। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ एंड पापा एंड मम्मा स्पैरोज कैन कम एंड गो फ्रीली। कह रहे भाई इससे घर भी सेफ हो जाएगा और पापा मम्मा स्पैरो अंदर आ पाएंगे, ठीक है, घूम पाएंगे आज़ादी से। जस्ट थिंक नीना, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrows will be getting nice and fat in their nest. Good idea, isn't it? अब मदर ने कहा भाई सोचो तुम वहाँ पर शादी एंजॉय करोगी और यहाँ पे जो बच्चे हैं वो एकदम मोटे ताज़ा गोलू मोलू हो जाएंगे, तब तक बड़े हो जाएंगे, है ना। उन्होंने कहा भाई कैसा लगा मेरा आइडिया। It was a good idea. When Nina came back from the wedding, there were 2 plump little sparrows flying all over the room. नीना ने कहा ये बहुत ही अच्छा आइडिया था। और जब नीना वापस आई अपने रूम में देखा कि 2 प्लम्प स्पैरोज, प्लम्प का मतलब है गुदगुदे, गोलू मोलू जो चिड़िया थी वो बड़े हो गए थे ना बच्चे, ठीक है, तो गोलू मोलू चिड़िया जो थी गुदगुदे वो पूरे रूम में इधर उधर उड़ रही थी। एंड वाजंट नीना थ्रिल्ड, और नीना बहुत ही एक्साइट हो गई थी, थ्रिल हो गई थी, ठीक है ना, आश्चर्यचकित हो गई थी। तो बच्चों ये थी स्टोरी, ठीक है। अब हम इसके कुछ वर्ड्स करते हैं जो हमारे न्यू वर्ड्स हैं, ठीक है, और इनके हम सेंटेंसेस भी करेंगे। देखो ये वाले वर्ड्स है ना, मार्केट, बोदर, प्रॉब्लम, ड्रेस, अपसेट, रिमूव, वेडिंग, लवली, प्लम्प, ठीक है। अब हम इनके मीनिंग और सेंटेंसेस करेंगे कि हम इनसे सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ये आपको कॉपी में करने हैं, ठीक है बच्चों। अब फर्स्ट वर्ड है आपका मार्केट। मार्केट का मतलब क्या होता है, बाजार, ठीक है। हम जाते हैं ना शॉपिंग करने, भाई सब्जी मार्केट भी होती है, कपड़ों की मार्केट भी होती है, ठीक है ना। तो मार्केट का मतलब होता है बाजार। अब एक एग्जाम्पल वाला सेंटेंस देख लेते हैं इसका। वी वेंट टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स। हम मार्केट जाते हैं सब्जियां खरीदने के लिए, भाई सब्जी की मार्केट भी होती है ना, सब्जी मार्केट, मंडी बोलते हैं हम उसे। तो ये आपका सेंटेंस हो गया एग्जाम्पल। बोदर, बोदर का मतलब क्या होता है, परेशानी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख सकते हैं भाई, यू डू नॉट हैव टू बोदर अबाउट माई होमवर्क। आपको मेरे होमवर्क के बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम का मतलब होता है मुसीबत, ठीक है। आई हैव अ प्रॉब्लम विद माई नेबर, मुझे अपने पड़ोसी से परेशानी है, ठीक है भाई। एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं ये, आप इसके अलावा और भी लिख सकते हैं, ठीक है ना।
अब ये एग्जाम्पल के लिए लिखवा रहा हूँ मैं, इनको आप लिखेंगे। ड्रेस, पोशाक, पोशाक। माई ड्रेस इज़ ब्लू इन कलर, मेरी जो ड्रेस है, कपड़े हैं, पोशाक है, वो कैसी है, नीले रंग की है। ये सेंटेंसेस आप याद भी करेंगे, जब नेक्स्ट मैं आपको सुन भी सकता हूँ मैं आपसे ये, ठीक है ना, जब हमारी इंटरेक्टिव क्लास होती है वीडियो कॉलिंग पे, उनमें हम इन्हें सुन भी सकते हैं आपसे, ठीक है। तो आप ये याद करेंगे इनके मीनिंग और सेंटेंसेस। रिमूव, रिमूव अब ये है अपसेट, अपसेट का मतलब है उदास। शी वॉज अपसेट अबाउट गोइंग बैक टू स्कूल, वह बहुत उदास थी स्कूल वापस जाने की वजह से। रिमूव, हटाना, रिमूव का मतलब हटाना, किसी चीज़ को हम रिमूव करते हैं, हटाते हैं, ठीक है। रिमूव द बुक्स फ्रॉम माई डेस्क, मेरे डेस्क से बुक्स को हटाओ। वेडिंग, वेडिंग का मतलब है शादी, ठीक है। आई मेट माई बेस्ट फ्रेंड इन अ वेडिंग, मैं अपने एक मित्र से वेडिंग पर, शादी पर मिला, ठीक है। लवली, लवली का मतलब होता है प्रिय या प्यारा, ठीक है। एग्जाम्पल है भाई, शी वॉज वियरिंग अ लवली ड्रेस, उसने बहुत ही प्यारी सुंदर पोशाक पहनी थी। प्लम्प, प्लम्प का मतलब होता है गुदगुदा, ठीक है, गुदगुदा, मोटू सा, गोलू मोलू एकदम। एग्जाम्पल है द फ्रूट बेरीज वर प्लम्प, जो फ्रूट बेरीज जो हैं वो बहुत ही गुदगुदी थी, ठीक है बच्चों। ये न्यू वर्ड थे इस चैप्टर के, ठीक है। इन्हें आप कॉपी में करोगे ऐसे ही, वर्ड और मीनिंग, फिर नीचे सेंटेंस उसका एग्जाम्पल वाला, ठीक है, और इन्हें आप याद करेंगे सभी बच्चे। अब हम इसकी एक एक्टिविटी देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। ये एक एक्टिविटी है, आपके पेज नंबर 20 पर दी गई है, ठीक है, इसी चैप्टर से रिलेटेड। तो इसमें क्या है बच्चों, देखो, लेट्स मेक अ बर्ड, ठीक है। आपको एक पेपर से पक्षी बनाना है, ठीक है, पुराना, कोई नया कुछ फाड़ना वाड़ना नहीं है, पुराना कोई ग्रीटिंग कार्ड होगा, जैसे इसने दिया हुआ है ना, थिंग्स क्या चाहिए भाई, एक ओल्ड ग्रीटिंग कार्ड, पुराना कोई ग्रीटिंग कार्ड हो, ठीक है, या फिर गत्ता हो, ठीक है, या फिर पुराना कोई वैसे का कार्ड हो, शादी का कार्ड भी ले सकते हैं हम। दाल, ठीक है, ब्लैक बिंदी, बीड्स फॉर आइज, ठीक है, काले काले मोती, ठीक है, वो ले सकते हैं हम, काले मोती या बिंदी आइज के लिए। सीजर्स, कैंची, गम, ग्लू, ठीक है, गोंद। ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराना कोई न्यूज़पेपर ले सकते हैं। ओल्ड शूलेस, पुराना कोई आपके जूते, पुराने जूते का फीता ले सकते हैं। अब स्टेप्स क्या हैं, मेक एन आउटलाइन ऑफ द बर्ड ऑन अ ग्रीटिंग कार्ड एंड कट इट आउट। आपको ग्रीटिंग कार्ड जो है या जो भी कार्ड है वो, उस पर एक आउटलाइन बनानी है, एक पिक्चर ड्रॉ करनी है पक्षी की, चिड़िया की, ठीक है। कट अ स्मॉल स्क्वायर फ्रॉम एन ओल्ड न्यूज़पेपर एंड फोल्ड इट टू मेक अ फैन, ठीक है। अब आपको क्या करना है भाई, एक न्यूज़पेपर को लेना है, उसे एक चौकोर शेप में काटना है, ठीक है, एक स्मॉल स्क्वायर, एक छोटा सा चौकोर टुकड़ा अखबार से काटना है, एंड फोल्ड इट टू मेक अ फैन। अब उसे मोड़ना है पंख की तरह, जैसे हम पंखा नहीं बनाते, वो एक चाइनीज़ पंखा जैसा बनाते हैं हम, पेपर को कई बार फोल्ड करके, ठीक है, और वो एकदम ऐसा बन जाता है, देखो पिक्चर में दिख रहा है ना, यहाँ पे ऐसे फोल्ड करेंगे उसको कई बार। कीप द फैन क्लोज्ड, उसे बंद रख रहे हैं। पास द फोल्डेड फैन थ्रू द कट ऑन द बर्ड्स बैक एंड नाउ ओपन द फोल्ड्स ऑफ द फैन। अब क्या करना है भाई, जो पक्षी है ये वो ड्रॉ किया था हमने, इसको कट आउट कर लिया, ठीक है, और इसमें यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा दिया, जिसमें जो ये पेपर है ये आर पार इससे निकल जाए, ठीक है, दोनों तरफ निकल जाएगा ना, दो अलग से नहीं बनाने पड़ेंगे। और फिर उसको खोल देंगे, उसके साइड वाले जो कॉर्नर्स वाले फोल्ड है हमारे। मेक द आई बाय स्टिकिंग अ बिंदी, अब उसकी आंखों पर बिंदी या फिर उससे जो मोती हैं, काले मोती, ठीक है, छोटी सी बॉल्स होती हैं बिल्कुल बारीक बारीक, उनसे आप उन्हें आप चिपका सकते हैं, बिंदी भी ले सकते हैं। पेस्ट अ स्ट्रिंग और ओल्ड शूलेस टू हैंग द बर्ड, अब उस पक्षी पर हम वो जो फीता हमने लिया था पुराना, धागा ले सकते हैं, फीता ले सकते हैं, छोटा सा पतली सी रस्सी का टुकड़ा ले सकते हैं, ठीक है, उसे आप पक्षी पर ऐसे चिपकाएंगे और ये आपका पक्षी हो गया तैयार, ठीक है ना। तो ये आपकी एक्टिविटी है, इसे आप करेंगे, बनाएंगे चिड़िया, और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।